कितने लोग नरक को जानते हैं? नरक है क्या? जिस आदमी ने सबसे अधिक नरक का प्रचार किया है वो यीशु मसीह है। आज बहुत आप में से बताइए, लास्ट टाइम आपने कब इस पे संदेश सुना था? रेथ ऑफ गॉड, खुदा का क्रोध। लास्ट टाइम आपने कब यह संदेश सुना था? प्रभु का न्याय। हम लोग जानते हैं क्या सुन रहे हैं? शुगर कोटेड प्रीचिंग। प्रभु में एच मस्त कार, बंगलो, BMW सब मिलंद है, ऑडी भी मिलंद है। डू यू नो? आप जानते हैं नरक क्या है? अब मैं आपको एक लास्ट बात बता के मैं इस मैसेज को फिनिश कर रहा हूं और एक चीज बताऊंगा, सुनिए। लिसन, नरक क्या है? और अगर आपको लगता है कि बिलीवर वहां नहीं जा सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर तीनों जा सकते हैं वहां पर। बताइए, जो 5 स्त्रियां रह गई कुंवारियां, उन्हें क्या कहा गया? मैं तुम्हें 7:21 में 3 लोग आते हैं, दुष्ट आत्मा निकालने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, अद्भुत काम करने वाले। यीशु उनको क्या कहता है? मैं तुम्हें, प्रीचर भी जा सकता है, बिलीवर भी जा सकता है। पर जानते हो कौन से लोग जाएंगे वहां पर? वो नहीं जो पापी हैं, पर वो जो अपने पाप में ईमानदार नहीं है। एक ऐसे होते हैं जो गुनाह को नहीं मानते, और एक ऐसे होते हैं जो गुनाहों को मान लेते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं स्वर्ग ईमानदार लोगों के लिए है, जो मान लेते हैं और खुदा के सामने रोते हैं। और ये परफेक्ट वो खुद ही करेगा हमें, उसकी आप चिंता मत करो। पर क्या एटलीस्ट आप उसके सामने रोते हैं कि प्रभु मुझे यहां से निकाल? टेल मी। 3 चित्र हैं बाइबल के अंदर नरक के। पहली चीज, प्रकाशित वाक्य में लिखा है वहां पर एक नदी है जिसमें सारा दिन आग बहती है। दूसरी चीज वहां लिखा है वहां पर कीड़ा है। अब मुझे नहीं पता है कि जैसे पानी में मछलियां होती है, वहां पर भी कीड़ा है, और यीशु कहता है वो बदन में से अंदर घुसता है, काटता है, फिर निकल जाता है। और जो तीसरी चीज है, ये इन दोनों से भयानक है। आप जानते हैं तीसरी चीज क्या है? हैरान हो जाएंगे आप सुन के। नरक में खुदा का, नरक में परमेश्वर की कोई दया नहीं है। That's a most horrible thing। एक बार इंसान अगर वहां पहुंचा, वो प्रभु को वहां पर कितना भी पुकारे, आपको पता है जैसे इंसान नरक में पैर रखता है उसको वहां समझ में आ जाता है मैं यहां पर क्यों। जानते हो, एक धनवान वहां गया और वहां पर जाके जानते हैं क्या बोलता है? प्रभु किसी को भेज ताकि मेरे भाई पश्चाताप करें। उसे 1 सेकंड में वहां पर समझ में आ गया मैं यहां पर पाप की वजह से हूं। ऑन द स्पॉट। और जानते हैं प्रभु इब्राहिम उसे क्या कहता है? सुन, उनके पास पुस्तकें हैं, उसको पढ़े। बोलो यीशु मसीह की। नरक के अंदर सबसे खतरनाक और गंदी चीज यह है, इंसान वहां पर प्रभु को कितना भी पुकारे, मैं नहीं करूंगा, मुझे एक मौका दे, चटका लग रहा है प्रभु, नहीं प्रभु छोड़, कोई शब्द स्वर्ग तक नहीं पहुंचता। इब्राहिम ये कहता है तुम्हारे और मेरे बीच में गड्ढा ठहराया गया है, कोई न यहां आता है न कोई वहां जाता है। आप में से जितने भी लोग चाहिए नया जन्म, नए जन्म का मतलब है सोच का नया होना। आप में से जितने भी लोग एक नया जन्म पाना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं आप क्या कीजिए। इसे उठाइए पहले और उसको पढ़िए मत, इसे खाइए। खाने का मतलब समझते? प्रकाशित वाक्य की अंतिम, बाइबल की अंतिम पुस्तक में यूहन्ना कहता है, प्रभु कहता है इस पुस्तक को खा ले, ये तुझे मीठी लगेगी पर बाद में कड़वी हो जाएगी। जानते उसको खाने का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ इसे पढ़ते नहीं है जैसे आज तक आप बहुत सारे लोग नॉवेल और मैगजीन की तरह पढ़ते हैं। कई बार मैं लोगों से पूछता हूं आपके कोई सवाल है? कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब कोई पढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप में से सब लोगों ने पूरी बाइबल समझ ली। अगर आपने पूरी समझ ली है तो आप मुझे एड्रेस और नंबर दीजिए, मेरे बहुत क्वेश्चन है, मैं आपके पास आऊंगा पूछने के लिए। जरा बताओ तो, जब आदम और हवा जब पाप कर रही थी तो आदम कहां था? उधर पास में ही खड़ा था कि कहीं दूर था? ऐसे बहुत सारे सवाल है मेरे अंदर, न्यूमरस क्वेश्चन है मेरे अंदर। कि जब हवा फल खा रही थी तो आदम ने उसको रोका क्यों नहीं? वो कहां था? हाथी पे बैठ के घूम रहा था क्या? किधर था आखिर वो? बहुत सारे सवाल हैं।
मैं आपसे कहता हूं, इस वचन को उठाओ मत, इसको पढ़ो, परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे इसे अंदर लेना सिखा। दाऊद कहता है, मैंने यहोवा का वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं उसका गुनाह न करूं। आप जानते हो हम लोग के अंदर वर्ड यहां पर आता है, यहां तक नहीं। लिसन, मैं चाहता हूं आप सब सिर्फ 5 मिनट के लिए यहां देखिए। आप जानते हैं बहुत सारे लोग बाइबल क्यों पढ़ते हैं? ज्ञान पाने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हैरान हो जाओगे। बताओ, अदन की वाटिका में शैतान ने आदम को कौन से पेड़ को खाने के लिए कहा? ज्ञान के। कौन सा पेड़ छुपाया गया? बताओ, ये ज्ञान और जीवन का वृक्ष है क्या? अरे ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये 2 तरीके हैं जिंदगी जीने के। एक ये है कि मेरे पास सब चीजों का ज्ञान है, सही क्या है, गलत क्या है, मैं खुदा से कुछ नहीं पूछूंगा, मैं अपने आप में खुदा हूं। लेकिन जानते हो जीवन का वृक्ष क्या है? मुझे कुछ नहीं पता है, मैं उस परमेश्वर पर निर्भर हूं जो जीवन का रचयिता है। और जानते हो ज्ञान पाना कितना आसान है। आप किसी के साथ भी बैठो, आप बाइबल पढ़ो, आपको ज्ञान मिल जाएगा। जीवन जानते कैसे मिलता है? कितनों के बाद जानते हैं उस पेड़ के आजू बाजू क्या घूम रही थी? ज्वालामय तलवारें। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें जीवन चाहिए तो सबसे पहले तलवार तुम पर चलेगी। और जानते हो ये तलवार कौन सी है? इब्रानियों 4:12 में लिखा है, प्रभु का वचन तलवार है जो तुम्हारी प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। याद रखो, जब आप बाइबल को इसलिए पढ़ोगे कि क्या क्या लिखा है ये अलग बात है, लेकिन जब आप इसे जीवन के लिए पढ़ोगे कि मुझे इस पे चलना है, तब ये तलवार आपको अंदर से काटेगी। सोचो, किसी ने आपको परेशान किया है और प्रभु का वचन आपको कहता है उन्हें माफ करो। कैसे वो तलवार हमें काटती है। ये लोग परेशान भी क्यों होता हूं और माफ भी माफ क्या? You know? कितने लोग हैं जिन पे तलवार चल रही है? हां जी, प्लीज इस हेरेसी में मत जीना कि एक परमेश्वर का दास हम बुलाएंगे, वो आप पे हाथ रखेगा, आप गिर जाओगे, 10 मिनट ऐसे ऐसे करोगे, उठोगे और आपका नया जन्म होगा। पतरस कहता है हर व्यक्ति का नया जन्म वचन के द्वारा होता है। और ये वचन पढ़िए, इसे समय दीजिए, इसे अपने अंदर लीजिए। एक लास्ट लाइन कहता हूं और मैं फिनिश कर रहा हूं। कितनों के बाद जानते हैं भजन संहिता 119 किसने लिखा है? 119। आप जानते हो बाइबल का वो एक अकेला पूरा अध्याय है जिसको एक आदमी ने नहीं, 6 से 7 लोगों ने मिलकर लिखा है। आप पढ़ सकते हैं, ऊपर नाम लिखा रहता है, सेलर, रीन, गाम, ऐसे नाम लिखे रहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं 119 भजन संहिता 80% एजरा ने लिखा है। और जानते हो एजरा की पुस्तक में एजरा के लिए एक वचन लिखा है और उसमें 3 चीजें लिखी हैं। लिखा है एजरा ने अपना जीवन प्रभु की व्यवस्था को पढ़ने, समझने, चलने और सिखाने में लगाया था। 4 चीजें, पढ़ना, समझना, चलना और सिखाना। यह पुराना नियम था, इस तरह पढ़ो। नए नियम में जानते हैं क्या है? यीशु के चेलों के लिए सिर्फ पढ़ो और चलो, सिखाने की भी भूख और प्यास मत रखो। तुम इसलिए मत पढ़ो क्योंकि तुम्हें सिखाना है, तुम इसलिए पढ़ो ताकि तुम उस पर चलो और मेरे करीब आ सको। तो कितने लोग समझे आज नया जन्म? बोलो नया जन्म। एक और चिन्ह दूं नया जन्म न होने का? एक्सेप्ट करेंगे? पक्का? थोड़ा पेनफुल है। कभी आप शादी में गए? जितने लोग गए एक बार वंस कभी भी किसकी भी शादी पे, जरा हाथ तो उठाइए। ऐसे ही गए, घुस के गए, कैसे गए? थोड़ा हाथ उठाइए। बगैर कार्ड के चले गए? शादी पे गए थे ना? कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जिस शादी में आप गए थे, जिसने आपको इनवाइट किया था, उस शादी में वो आप पे थोड़ा विशेष ध्यान नहीं दे रहा था
और ये देख के आपको हर्ट हो रहा था, एक बार आपके बाजू से निकल गया, और जितना जितना आप उसको देखोगे ना, उसको आइसक्रीम दे रहा है, उसको कुल्फी दे रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं लाया है देख अभी तक, हर्ट होता है, होता है। जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? मेरी कोई इज्जत नहीं है। जब भी आपको कहां पर इज्जत नहीं मिलती और आपको हर्ट होता है, ये साइन है तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। जिसका नया जन्म हुआ है ना, वो एक ही व्यक्ति से आदर की आशा रखते हैं, परमेश्वर से, परमेश्वर से। याद रखिएगा। पतरस कहता है, हमने जब उस पर्वत पर थे तो हमने देखा कि यीशु ने पिता से आदर पाया। कभी आपने यीशु मसीह को देखा? कि कितने लोगों ने ऐसे बाइबल पढ़ी है कि आपके पास एक ऐसी बाइबल है जहां पर आपने यीशु मसीह को ऐसा बैठा हुआ देखा? एक पेड़ था और यीशु ऐसे बैठा हुआ था, और पतरस, यूहन्ना, याकूब उसके पास आते, स्वामी स्वामी स्वामी। क्या हो गया? क्या हुआ? आज आप सेवकाई के लिए निकले? मेरे को नहीं आना है। क्या हुआ प्रभु, आप सेवकाई के लिए? मेरे को नहीं आना है। और 15-20 मिनट के बाद पतरस समझा, चल थोड़ा गर्म है, बाद में आते हैं। और 15-20 मिनट के बाद वापस याकूब ने बोला, यूहन्ना तू तो पूछना, प्रभु क्या हुआ? नहीं आना है। चल चल, अभी भी गर्म है। और उसके बाद लास्ट में एक पतरस ने चांस मारा प्यार से, प्रभु क्या हुआ? और यीशु, तू नहीं सुना पहले मैं क्या बोला? समझ में नहीं आ रही बात तुम लोगों को? कभी आपने यीशु को देखा? लास्ट में मरियम मगदलिनी आई, प्रभु क्या हुआ? अरे यार, मेरे को नहीं करने का मिनिस्ट्री। क्यों? कोई इतना मैं करता हूं लोगों के लिए, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। एक बोलता है दुष्ट आत्मा, एक बोलता है पेटू, एक बोलता है पियक्कड़, एक कहता है दुष्ट आत्माओं का सरदार। ये क्या मेरी कोई इज्जत है? आपको पता है जीसस कौन था? जीसस एक ऐसा परमेश्वर इंसान में था जो लोगों के ओपिनियन से टोटली फ्री था। लोग उसके बारे में क्या कहते हैं उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको एक ही बात से फर्क पड़ता था कि परमेश्वर क्या कहता है। दैट्स ऑल। और याद रखेगा, ये दिनेश भाई और मेरा फेवरेट वर्ड है जो हम एवरी डे इस पे बात करते हैं। यही वो है जो हमसे कहता है, फॉलो मी, मेरा पीछा करो। इसका मतलब किसी से आदर की भूख और प्यास मत रखो। प्रभु का धन्यवाद करो जब आपको कोई आदर दे, और जब आपको कोई आदर न दे और आपको तकलीफ होती ना, घर पे आओ और रिजॉइस करो, प्रभु थैंक यू फॉर दिस स्कैनिंग, आपने मुझे दिखाया मैं कहां गलत हूं, मुझे एक टॉपिक मिल गया आपसे बात करने के लिए कि मुझे यहां से निकाल। सच कहता हूं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो मुझे कोई आदर नहीं चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, ये प्रभु का अनुग्रह है मुझ पर। मुझे कोई रिस्पेक्ट दे नहीं दे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप मुझे क्या भी बोलो, कुछ भी बोलो, मैं आपके लिए कभी अपने अंदर नफरत नहीं रखूंगा। ये मेरी गवाही है प्रभु के अंदर कि प्रभु ने मुझे बहुत बचाया है नफरत करने से। सबको जय मसीह की।